अस्सलामुअलैकुम। कैसी मेरी सारी किचन क्वींस, उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक स्टाइल में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब साबुत मसर और चावल की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इतने ये लाजवाब बनेंगे और चावलों की परफेक्ट बॉईल करने की रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे चावल तो आपके भी खिले खिले बनेंगे और कभी भी नहीं टूटेंगे। तो चलते हैं बिना बातें किए अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी, साबुत मसर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में हाफ कप कुकिंग ऑयल का डाल लिया है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, ये डालेंगे इसके अंदर। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, प्याज हमारा फ्राई हो गया, बस हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे प्याज को। अब इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी 2 टेबलस्पून भरकर। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जो छोटे छोटे क्यूब में कट करके डाला है। अब इसके अंदर अपने मसालों का ऐड करेंगे। ज़ीरा डालूंगी हाफ टी स्पून, सूखा धनिया का पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च डालूंगी 1 टीस्पून, हल्दी डालूंगी हाफ टी स्पून, नमक डालूंगी 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डालूंगी हाफ टी स्पून। सारे मसाले डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हम मसालों को भून लेंगे। इसके साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनते जाएंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना, अच्छी तरह भुने जाएं। हमारा मसाला जितना अच्छी तरह भुना होगा इतने ही हमारे जो साबुत मसर हैं अच्छी तरह ये बन के क्रीमी से रेडी हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट हम अपने मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। यकीन माने इस तरीके से अगर आप बनाएंगे मसर तो आपके लाजवाब बहुत ही क्रीमी से बन के रेडी हो जाएंगे। सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने ये मज़े के मसर बनते हैं। ये देखिए जी, मसाला हमारा भुन गया, इसी तरह का हमें चाहिए। अब मैंने 1 पाव मसर लिए थे, जो मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रखे हुए थे। ये डालेंगे अच्छी तरह, इसको धो के फिर हम इसके अंदर डालेंगे। मसाले के साथ मसर को हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी डालूंगी। पानी डालकर इसको प्रेशर पे 10 से 15 मिनट तक हम वेट लगा लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने क्रीमी सा टेक्सचर हमारे मसर का आ गया। बस इसी तरह का हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे। अब थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली थी साबुत वाली, थोड़ी सी मैंने अदरक लिया लंबाई में काट कर, वो डालेंगे। अब इसका मज़ेदार सा तड़का रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल का डाला है। कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म करें दें। एक से 2 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए थे, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिए हैं। इसको डालेंगे, हल्का सा हम फ्राई करेंगे। थोड़ी सी गोल कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो 2 से 3 अदद डालेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा डालूंगी। सारी चीज़ों को हमने हल्का सा फ्राई करना है। अब इसका मज़ेदार सा तड़का हम ऊपर से लगाएंगे। देखिए माशाल्लाह, देखते ही मुंह में पानी आएगा, इतना ये लाजवाब और इतने ये मज़े के क्रीमी से हमारे मसर बन के रेडी हो गए हैं। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। इसको ढक्कन देकर 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अब चलते हैं अपने चावलों को बॉईल करने के लिए। चावल बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैंने खुले से बर्तन में ज़्यादा सारा पानी डाल के रखा हुआ। जितना हम खुला पानी लेंगे इतने ही हमारे चावल अच्छे बॉईल हो जाएंगे। अब हम पानी के अंदर नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। थोड़ा सा इसके अंदर वाइट सिरका डालूंगी, इससे हमारे चावल बहुत ही खिले खिले से बनेंगे और ज़रा भी नहीं टूटेंगे। ये मैंने चावल लिए थे आधा किलो, जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था। ये सुपर बनास्पति के चावल हैं। अच्छी तरह चम्मच के साथ हम पानी के अंदर चावलों को मिक्स करेंगे। इसको ढक्कन देकर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे।
ये देखिए जी चावल हमारे अच्छी तरह बॉईल हो गए हैं। हमने चावलों को ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ हमने 70-80% ही इनको बॉईल करना है। अब हम चावलों का पानी उतार लेंगे। ये देखिए चावलों का पानी हमने उतार लिया। अब इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर दम दे देंगे। चावलों को मीडियम लो फ्लेम पे ही दम देंगे, हाई फ्लेम पे हम चावलों को दम नहीं देंगे। टोटल हम इनको 10 मिनट तक चावलों को दम देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चावल माशाल्लाह कितने खिले और कितने परफेक्ट बन के रेडी हो गए हैं। ज़रा भी नहीं टूटे और ज़रा भी हमारे चावल जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। इंशाल्लाह जब आप भी इस तरीके से चावलों को बॉईल करेंगे तो आपको भी परफेक्ट इसी तरह का बन के रेडी हो जाएंगे। देखिए एक एक दाना अलग है, कितने यूनिक से हमारे चावल बॉईल हो गए हैं। अब प्यारी सी छोटी सी हम प्लेट लेंगे जिसके अंदर हम अपने मटर और चावलों को सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने यूनिक और कितने लाजवाब किस्म के हमारे जो चावल हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। एक साइड पे थोड़े से हम चावल डालेंगे, दूसरी साइड पे हमने जो साबुत मटर का सालन बनाया है वो डालेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना क्रीमी टेक्सचर आया और कितने लाजवाब हमारे मटर जो है बन के रेडी हो गए हैं और बहुत ही यूनिक स्टाइल में बन के रेडी हो। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह। इसको आप रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ, चपाती के साथ, बहुत ही लाजवाब, साथ रायता, साथ में सैलड वगैरह, बहुत यूनिक और मज़ेदार सा आपका लंच बन के रेडी हो जाएगा। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।